वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सन रेडिश लाल क्यों दिखता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। ये शाम में भी जब सन डूब रहा होता है उस समय भी रेडिश कलर में दिखता है। तो देखिए ये मेरा अर्थ है, ठीक। और सन मॉर्निंग के समय, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ठीक है। तो मॉर्निंग के समय ये सन राइज कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें मान लो खड़े हैं तो ये सन अपना चारों तरफ लाइट अपना बिखेर रहा है, ठीक, इस तरीके से। तो क्या होता है कि जब लाइट इस तरीके से आता है हमारे आँख में, इस तरीके से, तो ये वाइट लाइट को ये यहाँ पे आपको पता ही है कि चारों तरफ वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, ठीक, इस तरीके से एटमॉस्फेयर है। तो जब सन डूब रहा होता है या राइज कर रहा होता है तो उन दोनों केस में सन से जो लाइट निकलती है और जब हमारे पास पहुंचती है तब उस लाइट को एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है कंपेयर टू जब सन हमारे सर पे होता है, ऊपर में। जब ऊपर में होता है तो देखिए ये एटमॉस्फेयर है, समझ रहे हो आप, है ना। तो यहाँ से लाइट हमारे आँख पे पहुँच रही है और एक यहाँ से पहुँच रही है, एक यहाँ से पहुँच रही है। आप साफ साफ देख रहे हो कि ये जो लाइट है इधर से जब पहुँची तो इतना दूरी एटमॉस्फेयर में कवर किया, यहाँ पे भी एक अच्छी खासी दूरी एटमॉस्फेयर में कवर किया। बट जब ऊपर में होता है, जब सामने होता है, तब जो इससे लाइट निकल रही होती है वो बहुत कम दूरी एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करता है। तो इससे क्या होता है, तो जब ज़्यादा दूरी एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेगा तो ये सन का जो वाइट लाइट है जिसमें सातों कलर हैं, उन सातों कलर में से जो ब्लू लाइट होता है जिसका वेवलेंथ वेवलेंथ सबसे कम होता है, सबसे कम तो वायलेट का होता है, तो ब्लू वायलेट इन सब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्लू हो गया, वायलेट हो गया। तो ये सब जो जिसका वेवलेंथ कम होता है वो इस आकाश में ही, ये एटमॉस्फेयर में ही फैल जाता है। और बचा रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, ऑरेंज कलर, रेड, ये सब जो हैं, आपको पता है कि ऑरेंज या रेड इन सब का जो वेवलेंथ होता है बड़ा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये सब बच जाते हैं, निकल आते हैं, समझ रहे हो बात को। इसमें जो ब्लू लाइट, वायलेट लाइट, ये सब लाइट हैं जिसका वेवलेंथ बहुत कम होता है तो एटमॉस्फेयर में स्कैटर कर जाते हैं, फैल जाते हैं। पर रेड लाइट जो है वो आपको पता ही है कि रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वो बहुत कम टकराता है एटमॉस्फेयर से, जिस वजह से ये बचा हुआ बच के हमारे आँख के पास पहुँच जाता है। और जो हमारे आँख के पास पहुँचता है हम वही देखते हैं, ठीक है। आ रहा है टोटल इसमें है वाइट लाइट, पर हमारे आँख के पास रेड लाइट, ऑरेंज लाइट पहुँचा है तो हम इस सन को रेडिश देखेंगे, रेडिश जैसा दिखेगा, ये हमें लाल दिखेगा। ब्लू लाइट ये सब हमारे आँख के पास पहुँच ही नहीं पाया। इस केस में क्या होता है कि जब लाइट आती है, वाइट लाइट जब आती है तो आ, उस वाइट लाइट को बहुत कम दूरी ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, जिस वजह से यहाँ पे भी कुछ ब्लू लाइट स्कैटर होता है बट उतना नहीं होता है जितना इस केस में हो रहा था। तो इसलिए मोस्टली सभी लाइट हमारे आँख के पास पहुँच जाते हैं, ब्लू से लेकर वायलेट से लेकर रेड तक, ऑरेंज तक सभी पहुँच जाते हैं। और इस वजह से जब सातों कलर हमारे आँख के पास पहुँचेंगे तो हम सन को कैसा देखेंगे, वाइट ही देखेंगे ना। पर इन दो केस में ब्लू लाइट नहीं पहुँच पाता है, सिर्फ रेड पहुँच पाता है, क्योंकि ब्लू लाइट को बहुत अच्छा खासा समय मिल जाता है स्कैटर होने के लिए। तो इस वजह से हम सिर्फ रेड कलर ही देख पाते हैं सन का।